हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्राम संगठन विलेज ऑर्गेनाइजेशन के जो बुक कीपर होते हैं तो उनका इंडेंट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूं। बहुत सारे जीविका से जुड़े फ्रेंड लोग हैं तो वो सभी का मैसेज आया और कॉल के भी माध्यम से, कोई कमेंट के माध्यम से बोल रहे हैं कि हमको इंडेंट फॉर्म भरना बताइए। तो चलिए आप सभी को हम इंडेंट फॉर्म भरना बता रहे हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, क्योंकि इसमें एकदम ध्यान से देखने वाला बात है। अगर ध्यान से नहीं देखिएगा तो फिर आपको समझ से बहुत बाहर का हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कि इंडेंट एप्लीकेशन टू वीओ बुक कीपर, वैसे ग्राम संगठन जिनका जुड़ाव सीएलएफ से हो चुका है। अब यहाँ देखिए कि लिखा हो गया है प्रखंड, तो प्रखंड का नाम ऐसा समझाने के लिए हम बोचा लिखे हैं। आपका जो प्रखंड होगा वो डालिएगा। पीरियड फॉर्म, तो यहाँ अक्टूबर 23 से लेकर दिसंबर 23 तक का पेमेंट बन रहा है। और यहाँ एफवाई में है 2023 टू 2024। उसके बाद देखिए कि सीएलएफ, तो किस सीएलएफ का है, तो धर्मवर्षा सीएलएफ का है। सीएलएफ की गठन तिथि है, वो गठन तिथि लिख दिया गया है। सीएलएफ का जो बचत खाता संख्या है वो डाल दिया गया है। इसका जो शाखा है शाखा डाल दिया गया है। आईएफएससी कोड डाल दिया गया है। अब जो वीओ के बीके है उसका नाम लिखा गया है, जो होगा वो उसका नाम ABCD जो होगा वो डालिएगा। उसके बाद है यहाँ बीके का पद योगदान की तिथि, तो 1/4/17 से बीके पद पे कार्य करते हैं। यहाँ देखिए कि मानदेय का स्लैब वर्ष, तो इनका 7th वर्ष है। और यहाँ स्लैब निकालने का तरीका आप लोग को बता रहा है कि जैसे 1/4/2017 है तो 3 महीना होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो अप्रैल हो गया, तो अप्रैल मई जून 17 तक इनका ट्रेनिंग पीरियड हो गया। उसके बाद जून 17 के बाद जुलाई 17 से इनका जोड़ना है, तो जुलाई 17 से लेकर दिसंबर 23 तक इनका 7th स्लैब है, तो यहाँ 7th स्लैब डाल दिया गया है। तो अब यहाँ देखना है कि जैसे जुलाई 17 से है तो जुलाई 17 से है तो जून इनका 17 में 1 वर्ष पूरेगा। तो उस तरह से स्लैब आप लोग को निकाल लेना है। उसके बाद लिखा गया है कि बीके का कार्य आयु वर्ष में 7th। अगर स्लैब भी निकालना आप लोग को अगर नहीं मालूम होगा तो बोलिएगा, तो स्लैब निकालना भी आपको अच्छे से बता देंगे। ऐसे भी है, ऐसे भी समझ लीजिए कि यहाँ उमंग वीओ है, तो उमंग वीओ का मतलब गठन तिथि 20/5/17 है, तो 20/5/17 तो इसका स्लैब निकालना है। तो 20/4/18 20/5/17 से 20/4/18 तक 12 महीना पूर जाएगा, तो इसका स्लैब 1 वर्ष होगा। फिर 19 में चौथा महीना में 1 वर्ष हो जाएगा, यानी दो स्लैब। तो इस तरह से स्लैब निकालना होता है। तो इसमें ट्रेनिंग पीरियड का नहीं करना है, बस ये जो होता है बीके के पद योगदान की तिथि, इसमें 3 महीना ट्रेनिंग पीरियड का हटा के उसके बाद स्लैब जोड़ा जाता है। इसमें स्लैब नहीं जोड़ा जाता है, स्लैब इसमें जो होगा वही होगा। तो यहाँ देखिए कि सब एक तरफ से 8 वीओ है, तो 8 वीओ का नाम डाल दिए है, उसका गठन तिथि डाल दिया। उसके बाद वीओ किस स्लैब में है, तो यहाँ 7 है या 8 है, 6 है, 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ है जो 5/6 है। तो 5/6 कैसे है सो बताते हैं, क्योंकि यहाँ तो बन रहा है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का बन रहा है, तो इसका जो है सो नवंबर तक के आ रहा है 5 साल और दिसंबर का आ रहा है 6, तो इसलिए 5/6 यानी 5वां और 6ठा दोनों ईयर है, और उपवन का 5 साल। तो इस तरह से स्लैब आप लोग निकाल के डाल लीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि वीओ बचत खाता है या नहीं, तो वीओ का बचत खाता खुला हुआ है तो हाँ डाला गया है। उसके बाद है आईसीए प्राप्त हाँ या नहीं, तो आईसीए प्राप्त है तो हाँ डाल दिया गया है, जिसमें नहीं उसमें नहीं डाल दिया गया। उसके बाद मासिक प्रतिवेदन भरा हुआ है कि नहीं, तो मासिक प्रतिवेदन हाँ। उसके बाद यहाँ ध्यान देना है कि प्रथम वर्ष मतलब किस महीना का पेमेंट बन रहा है, तो अक्टूबर 23 का बन रहा है। और यहाँ देखिए कि कुल मानदेय, तो यहाँ देखिए
जो यहाँ पर है कि 5वें वर्ष में 1120 है, तो यहाँ तो 7वां वर्ष है, तो 5वें वर्ष के बाद जो भी होगा एकदम उनका पेमेंट 1120 ही बनेगा। तो यहाँ देखिए कि एक तरफ से सबका 1120 कर दिया गया है। और यहाँ देखिए कि VO का अंशदान, तो जिसमें ICF का पेमेंट आया हुआ है, ICF, और जिसका रीपेमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ देखिए ICF जिसमें आया हुआ है उसमें VO का अंशदान हो गया है 500 रुपया, और CLF का हो गया है 200। यहाँ देखिए VO का अंशदान 500 और CLF का 200 और टोटली 1120। तो VO का जो अंशदान आया हुआ है, VO में जिसमें ICF का फंड आया हुआ है, तो उसमें VO द्वारा अंशदान 500 रुपया दिया जाएगा, CLF द्वारा 200 दिया जाएगा। अब इसमें देखिए कि यहाँ इसमें ICF नहीं आया है, तो ICF वाला में इसमें माइनस कर दिया गया है। ना VO अंशदान देगा ना CLF अंशदान देगा। CLF नहीं देगा क्योंकि ICF का फंड आया नहीं है और ICF उसके पास रीपेमेंट हो नहीं रहा है, तो इसलिए ना CLF देगा ना VO देगा। तो ये जो मानदेय है सो 1120 टोटली आ जाएगा परियोजना राशि में, 1120 परियोजना राशि में। और ऊपर वाला जो है तो 1120 में से जब VO 500 देगा, 200 CLF देगा, तो परियोजना राशि आएगा 420 रुपया। तो इस तरह से देखिए कि हम क्या काम किए कि टोटली का पहले VO का अंशदान निकाल दिए हैं, तो यहाँ 2500 हो गया है। और यहाँ देखिए कि मिस्टेक से 200 चढ़ गया था, तो इसको रेड पेन से कट कर दिए, और दूसरा फॉर्मेट में भी नहीं था, जिसके कारण हम मतलब दूसरा नहीं भर सकते थे, और हमको वीडियो भी बनाना बहुत ज़रूरी था। तो तब तक के लिए हम मतलब वीडियो बना दिए हैं, तो इसको कट कर दिए हैं। तो देखिए कि 1600 पहले लिखाया हुआ था, तो 400 का फ़र्क पड़ा, तो हाँ 600 का फ़र्क पड़ा, तो इसको कट करके 1000 यहाँ कर दिया गया है। और यहाँ पर 4860 था, लेकिन मिस्टेक वाला जो था उसको इस पर बढ़ा दिया गया, तो 5460 हो गया। सेम वही नवंबर का भी है, सेम दिसंबर का है। और इसमें सबसे पहले बताने वाला बात है कि BK का जो स्लैब है वो स्लैब मतलब कम नहीं है, इसलिए पेमेंट में मतलब इधर उधर नहीं होगा। अगर 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष रहता तो VO के स्लैब के अनुसार मतलब इधर उधर मतलब इसमें हो भी जाता, क्योंकि अगर कोई महीना में 5th रहते, कोई महीना में 4 रहते, कोई महीना में 3 रहते, तो पेमेंट थोड़ा इधर उधर होता। लेकिन यहाँ 5th 6th 7th स्लैब है, 5 के बाद जो भी स्लैब है सो एकदम एक हो जाता है। तो इसके अनुसार देखिए कि यहाँ स्लैब निकाल दिया गया है, इसका स्लैब निकाल दिया, इसका स्लैब निकाल दिया है। और यहाँ देखिए कि इसका टोटली कुल कर दिया गया है स्लैब, यहाँ VO का कुल कर दिया गया, यहाँ कुल कर दिया। और देखिए यहाँ परियोजना राशि 5460। अब यहाँ देखना है कि टोटली जो परियोजना राशि है, केवल परियोजना राशि को ऐड कर देना है। तो यहाँ देखिए परियोजना राशि है 5460, यहाँ 5460, यहाँ 5460, 5460 तीनों को ऐड कीजिएगा तो 14,558 रुपया होगा। और यहाँ 420 है, यहाँ 420 है, यहाँ 420 है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 1260 रुपया होगा। तो जिसमें ICF नहीं आया हुआ है उसमें 3360 रुपया परियोजना द्वारा आएगा, जिसमें ICF आया हुआ है उसमें 1260 आएगा। उसके अनुसार इसको ऐड कर लेना है। अब यहाँ देखिए कि लिखा गया है ग्राम संगठन का अंशदान, तो यहाँ जो ग्राम संगठन का अंशदान है तो 2500 2500 2500, यहाँ 7500 हो गया। उसके बाद CLF का अंशदान यहाँ 1000 1000 1000, यहाँ 3000 हो गया। परियोजना द्वारा राशि हो जाएगा 16,380। इसको सही नहीं किया गया, यहाँ मतलब कट करेंगे तो इसका 16,380 हो जाएगा। और यहाँ पर BK का जो टोटली मानदेय है, तो ये जो है ये तीनों को ऐड कर देना है। तो देख लीजिए कि 9 अक्टूबर 23 से नवंबर 23 दिसंबर 23 का पेमेंट इनका किस तरह से बना। तो आप सभी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए एक और वीडियो मतलब दूसरे फॉर्मेट लाते हैं, तो एक और वीडियो जो 4 इयर्स 3 इयर्स 2 इयर्स वाला जो है BK का पद योगदान वाला, तो उनका भी बताएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जो 5th के बाद तो पेमेंट एकदम एक हो जाता है, और जैसे स्लैब इधर चेंज होता है आगे पीछे होता है तो स्लैब मतलब बढ़ जाता है, कोई में बढ़ जाता है तो कोई में घट जाता है। इसलिए आप सभी के बीच एक वीडियो हम फिर से बना कर लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को ये वीडियो कैसे लगा सो बताइएगा। और जहाँ इसमें कन्फ्यूजन हो
अगर स्लैब निकालने में सब कन्फ्यूजन हो और इसमें परियोजना राशि में चाहे VO अंशदान में किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कीजिएगा, तो आपको हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में करके आप लोग बताइएगा, और वीडियो पूरा वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।